तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इस वीडियो में एक चर वाले बहुपदों के बारे में। तो मैंने एक वीडियो बनाया है कि बहुपदों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, कितने बहुपद होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाकर इसमें डाला है, आप उसे देख लीजिएगा। अब मैं आज आपको इसी बहुपद के बारे में बताने वाली हूँ। घातों के अनुसार बहुपदों के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा कि बहुपदों का वर्गीकरण, जैसे एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। तो बहुपदों के प्रकार हमने पढ़े, वर्गीकरण किया हमने। अब हम पढ़ेंगे बहुपद किसके हिसाब से, घात के हिसाब से, ठीक है। तो घातों के अनुसार बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं कि घातों के अनुसार बहुपद के प्रकार, यानी बेस्ड ऑन डिग्री के हिसाब से बहुपद कितने होते हैं। टाइप ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री, ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं, पहला किस तरीके का पोलिनोमियल होगा। तो पहला होगा एक घातीय बहुपद। देखिए, एक घातीय बहुपद, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है एक पदीय बहुपद। ये घात है और वो पद है, दोनों में अंतर है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, ठीक है। तो एक घातीय बहुपद किसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, देखिए, एक घात वाला बहुपद, ठीक है। एक घात वाला बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, एक घातीय बहुपद, ठीक है, कहते हैं। तो इसमें कैसे होगा, उदाहरण के तौर पे आप समझ लीजिए, जैसे 3x - 6 हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एक घात है, x का कितना घात है, एक घात है, यानी घात कितना है इसमें, एक घात एक, कितना घात है, एक। अब देखिए एक आता है शून्य देखिए, चलिए अब दूसरा देखते हैं, छोड़िए अभी इसमें देखते हैं क्या है कि एक घातीय बहुपद, यानी कि एक चर, अगर एक चर वाली रेखिक समीकरण होगी तो एक चर में एक घात होगा, दो चर वाली होगी तो दो चर का रेखिक समीकरण अगर एक घात होगा तो एक घातीय होगी। मान लो हमने लिख दिया कि 2y + 5, ये भी एक घातीय है, ये भी कैसा है, एक घातीय है, ठीक है। अब चलते हैं, दूसरा है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं, जिसका दो घात हो। द्वि माने दो, घात माने घातांक, तो जिसका दो घातांक हो, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल भी बोलते हैं, बाइनोमियल, या इसको क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो बाइनोमियल या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, अब बाइनोमियल मतलब होता है दो घात, बाइनोमियल दो पद हो गया, ये बाइनोमियल का मतलब हो गया पद, बाइनोमियल माने में पद, और क्वाड्रेटिक माने हो गया घात, ठीक है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये पद हो गया, ये दो पद हो गया, इसको बोलेंगे द्विपद। कितना बोलेंगे, द्विपद। और इसको बोलेंगे द्विघात, दोनों में थोड़ा अंतर है, याद रखिएगा। तो इसमें क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है कि जिसका दो घात हो, क्या हो, दो घात वाला बहुपद, दो घात वाला बहुपद, बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, बहुपद, ठीक है। तो दो घात वाला का उदाहरण देते हैं, क्या होगा उदाहरण, दो घात में हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि 2x² + 5x + 10, ये द्विघात हो गया। देखिए x का यहाँ कितना घात है, दो घात है, x का कितना घात है, दो घात है। तो इसके लिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होता है। कैसा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो बेस होगा किसके, ax² + bx + c पर बेस होगा, ठीक है। जहां पर a not equals to 0, a not equals to 0 होना चाहिए, a not equals to क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और इसका एक घात है, इसमें भी देखिए
जहां यहाँ पर लिख लीजिए, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पर भी a नहीं 0 के बराबर होगा, यहाँ भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब 3 नंबर में हम चलते हैं। 3 नंबर में है हमारा त्रिघातीय। क्या है? त्रिघातीय। त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद। अब तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसका क्या है। इसको बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होगा? जिसका 3 घात हो, 3 घात वाला। किसका? 3 घात वाला बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिघातीय। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका उदाहरण देकर आपको बताते हैं क्या होगा। इसमें क्या होगा, देखिए ये पोलिनोमियल है इसलिए इसको px भी लिख सकते हैं, इसको भी हम px के रूप में लिख सकते हैं, और इसको भी हम px ही लिखेंगे। रूप में क्या? px ही होगा, क्योंकि p फॉर पोलिनोमियल, x फॉर जिसके रूप में हम लिखेंगे, जो चर अचर जो भी लिए हैं उसके रूप में हम लिखेंगे इसको। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? त्रिघातीय है तो क्या हो जाएगा इसका? तो कोई भी आप एक उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 7x³ माइनस 5x² माइनस 8x प्लस 2, इस तरीके से ले लीजिए। यहाँ पर भी क्या होगा? देखिए x का 3 घात है तो त्रिघातीय है। क्या है? और यहाँ पर भी क्या होगा? जहाँ a नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0। और इसके लिए इक्वेशन क्या होगा? px। px इक्वेशन क्या होगा? इसके लिए होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये रूप हो गया। इसका इस px को इसको लिखो तो इसका ये रूप हो गया। ठीक है, और यहां पर अगर हम एक घात की बात करें तो यह ax प्लस b हो जाएगा, इसका ये रूप होगा। तो इन सभी के रूपों को आपको ध्यान रखना है कि कैसे ये डिग्री के रूप में हो रहा है। पहले जो मैंने एक इंट्रोडक्शन बनाया है इस चैप्टर का, पहला वीडियो जो बनाया है उसमें देखिएगा, उसमें पद के बारे में बात किया गया है, इसमें डिग्री के बारे में बात किया गया है, यानी घात के रूप में बात किया गया है। अब चलते हैं शून्य बहुपद की तरफ। शून्य बहुपद क्या होता है? तो शून्य बहुपद होता है यदि किसी बहुपद में, यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो। गुणांक माने गुणा का अंक, गुणांक माने होता है गुणा का अंक, गुणा का अंक। ठीक है, गुणांक कहलाता है। तो सभी गुणांक शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद का, इसमें जान जाइए कि शून्य बहुपद का घात क्या होता है? अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित है मतलब कि इसमें अब 0 टर्म लिया जाएगा। शून्य बहुपद है ये। शून्य बहुपद में क्या लिख सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि px क्या होगा? मान लीजिए कि ax0, तो यहाँ पर जो 0 है तो ये क्या होगा? परिभाषित नहीं है। यहाँ पर a बराबर 0 है। a बराबर क्या है? 0 है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 0x⁴ प्लस 0x⁴ प्लस कुछ भी 0 कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये 0 ही कहलाएगा। ये अपरिभाषित है, शून्य बहुपद है। ये क्या है? शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है। शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है। शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है। याद रखिए, शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है। ठीक है, शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है। तो देखिए, अगर आपने इस वीडियो को बड़े अच्छे से और ध्यान से देखा होगा तो आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाई दी जिन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को बहुत अच्छे से आप समझिएगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में, देखिए किसी भी चैप्टर का
पढ़ने से पहले, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये देखना है कि उसका इंट्रोडक्शन हमें अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। और जिन बच्चों को इंट्रोडक्शन अगर समझ में नहीं आता है तो वही होता है, फिर चैप्टर को करने में उनको थोड़ा कठिनाई होता है। लेकिन आपको ये चीज देखिए, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिनको करने के बाद आपको आगे की पढ़ाई करने के लिए ज्यादा दिक्कत ऐसे चैप्टर्स में नहीं आने वाले। ठीक है, तो आप ध्यान से इनको समझेंगे कि एक घातीय बहुपद क्या होता है, द्विघातीय बहुपद क्या होता है, त्रिघातीय, ये नाम से खुद ही बता रहे हैं, ये नाम ही खुद बता रहा है कि ये क्या है। एक घातीय मतलब जिसका एक घातांक हो। घातांक पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको भी आप बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। देखिए बच्चे क्या है ना कि पढ़ने को पढ़ते हैं लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पढ़ाई कोई उतनी ज्यादा लेंदी या कोई भारी नहीं है। ठीक है, पढ़ने वाला बच्चे का मन होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप बिना स्किप किए और बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। और कहीं अगर समझने में दिक्कत होता है तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपकी मदद हो या आपका सहयोग मिले तो मैं और वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको मदद मिले। आप सहयोग करते रहिए, हम आपके लिए वीडियो अच्छे बनाते रहेंगे। ठीक है, तो इसको फिर मैं इसी चैप्टर पे एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, ये सारी चीजों के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।